नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गीता का 16वां और 17वां अध्याय का श्रवण करवाऊंगी, जिसमें 16वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जो अहंकार रहित हो और जो क्रोध ना करता हो किसी से, और जो सुबह शाम 8 याम मेरा नाम सिमरन करता रहता है, उसको मैं हमेशा सुख दुख में उसकी सहायता करता हूँ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरि यश मांगने आया दास प्रभु के द्वार। 16वां अध्याय शुरू। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुण होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान इंद्रिय दमन, यज्ञ तप सरलता, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग, शांति चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा चपलता का त्याग, तेज क्षमा धृति पवित्रता, द्वेष अभिमान ना करना। दैवी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को भोगने को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये 2 प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए हैं। दैवी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी का वर्णन सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति ये असुर लोग नहीं जानते। उसमें न सोच न आचार न सत्य ही है। वे संसार को असत्य निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मत में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं, और दुष्कर्म से आश्रित होकर वे दंभ मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं। अनेक आशा रूप पाशों में बद्ध, काम क्रोध में तत्पर, काम उपयोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये मेरा है, और फिर यह धन भी फिर मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी सिद्ध बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरा समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आनंद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोगों में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रों की विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार बल घमंड काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझ में द्वेष रखते तथा निंदा करते हैं। द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध लोभ ये 3 द्वार नरक के हैं। इस कारण इन तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, इन 3 नरक के द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकर्म करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रयुक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छा अनुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्र विधि से जो कुछ ज्ञान यज्ञ तप आदि दान करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से परम गति को पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं
कि दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसिक। इन 3 दानों में से सात्विक दान जो करता है वो मुझे बहुत प्यारा है, और जो फल की इच्छा को त्याग कर दान करता है और मेरा स्मरण करता है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो 17वां अध्याय शुरू। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ जो पुरुष आपका पूजन करते हैं उनकी निष्ठा सात्विक है या राजसी है या तामसी है? श्री भगवान बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है, सो सुनो। हे अर्जुन, सबको अपनी प्रकृति के अनुसार श्रद्धा होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसी ही होती है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुण यज्ञ राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। लोभ, कपट, अहंकार, कामना, विषय, अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में कहा हुआ उग्र तप करते हैं। वे मूर्खता से न केवल अपने श्रेष्ठ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही तुम आसुरी जानो। प्रत्येक 3 प्रकार का आहार प्रिय होता है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनो। आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति के बढ़ाने वाले रस घृत के साथ पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, मीठे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ नीरस दुर्गंध युक्त बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे अर्जुन, फल की कामना से और लोक के दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के लिए किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान इनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय हितकारी वचन बोलना, सब अध्याय का अभ्यास वास्तविक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहता है, और जो अपना आदर कराए और अपनी मान्यता कराए वो पाखंडी तपस्या राजसी तपस्या है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरे के नाश के लिए किया जाए वह तामसी तपस्या है। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि, उत्तम स्थान में सत पात्र को बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रति उपकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजसी दान कहते हैं। अयोग्य पुरुषों को निरादर के साथ जो दान दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। ओम, तत् और सत ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र युक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षजन फल की इच्छा न करके तत् शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्दों का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव से किया जाता है तथा मांगलिक, विवाह आदि कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो सत कहते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है वे भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, बिना श्रद्धा दान और तप जो कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे न इस लोक में और न परलोक में हितकारी हैं और मैं भी उनको ग्रहण नहीं करता। इति श्रीमद्भगवत गीता 17वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।